हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज बच्चों हमारा 11th क्लास एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पेपर है उसमें 11 चैप्टर ही रहेगा। और मोस्टली ये चैप्टर जो है वो चीन के ऊपर बेस्ड है। तो इसके मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो निकाल लिए हैं। आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं इस चैप्टर को, सिर्फ आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म में मैंने बनाए हैं इसके नोट्स वो आपको पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे सन यात सेन। चीन की प्रमुख विचारधारा रही है कन्फ्यूशियसवाद। चीन में मांचू वंश को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की गई 1911 में सन यात सेन ने। और इसे पिछले चैप्टर में भी कुछ था 1911 से संबंधित ऑस्ट्रेलिया को लेके, तो आप कमेंट करें क्या था। आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं तो सन यात सेन। डॉक्टर सन यात सेन का कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है, तो उनका कार्यक्रम जाना जाता है 3 सिद्धांत, सन मिन चुई 3 सिद्धांत। सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे राष्ट्रवाद, समाजवाद और भूमि स्वामित्व। देखिए पीजीटी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। सन यात सेन की पार्टी थी कुओमितांग नेशनल पीपुल्स पार्टी। सन यात सेन के पश्चात पार्टी की कमान संभाली चियांग काई शेक ने। पेकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1902 में। लाइफ वीकली किसने संपादित किया, तो शाओ तो आ फेन ने। चीन में 4 मई का आंदोलन हुआ 1919 से। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट था 4 मई का आंदोलन। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1921 में। चीन में गृह युद्ध हुआ 1926 से 1949। चीन में सांस्कृतिक क्रांति हुई 1966 में। और चीन में लॉन्ग मार्च की घटना घटी 1934। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। चीन में 4 सूत्रीय लक्ष्य रखा गया 1978 में। विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास। चीन को संप्रभुता मिली 2 घोषणाओं के द्वारा, कायरो घोषणा और पोट्सडैम उद्घोषणा। ठीक है, तो ये है 1943 और 1949 की। फिर है चीन में 1911 की क्रांति कहा जाता है